अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। गाइस कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से। गाइस ये देखें कितना बड़ा देश क्या है। और हमने कुछ 4 घंटे लगा के गांव से स्पेशल आया और वोल्टेज कम की वजह से पूरा साग ख़राब हो गया। अब इसको हम फेंकने लगे हैं। इतनी मेहनत की, वो पूरी मेहनत ज़ाया हो गई है। सारी रात पकने पे छोड़ा और हमें पता ही नहीं कि हमारे ये मुकद्दर में नहीं है। तो चलो आप ही उठाओ इसको, प्लाट में ना कहीं नहीं, प्लाट में कहीं ना साइड पे फेंक आओ। कम से कम 20 किलो साग होगा। स्पेशल वो बेचारी मुझे देने के लिए गांव से आई है। ये अब हमारे घर की लाइट ठीक हुई है तो अब हमारी फ्रिज भी चली है। तो मेरा इरादा है कि मैं इसमें थोड़ा सा कपड़ा वगैरह मार लूँ। ये देखो, मैंने तो सारी चीज़ें हमारी ख़राब हो गई। मुझे इतना दुख हुआ। कितना साग था, 20 किलो से ज़्यादा साग होगा, जो सारे का सारा ही बुस गया, बिल्कुल ख़राब हो गया। तो फिर अगर मेहनत की हो ना, तो मेहनत आपको पता जब ज़ाया हो जाए तो बड़ा दुख होता है। मुझे इतनी तकलीफ़ हुई, मैं इतनी खुश थी कि एक तो गांव से मैंने गोभी सरो मंगवा के स्पेशल अपने लिए मंगवाया, भाभी को कह के। फिर आने जाने का आपको पता, फिर मैं वो उनको देती हूँ कि वो बेचारे ये ना कहें कि हमारे से साग मंगवाती, फिर उनकी मेहनत का भी देना, फिर उनको आने जाने का किराया भी। तो वो तो अपनी जगह पे ठीक है कि वो आए और मेहनत की। फिर ये दुख हुआ कि हमारे मुकद्दर में नहीं था। हो सकता है उसमें कोई बेहतरी हो। तो अभी लाइट आई है तो अभी मैंने ये फ्रिज बिल्कुल खाली थी, तो मैंने कहा चलो इसमें से मैं थोड़ा सा पानी वगैरह जो वह साफ़ कर लूँ। पानी बहुत ज़्यादा जमा हो गया इसके अंदर, स्मेल आ रही है। ऊपर वाली फ्रिज बहुत अच्छी, वो उसमें जो वो बिल्कुल चल रही है और इसमें मेरे ख्याल से कोई वोल्टेज का भी मसला है। तो आज काम वाली भी बड़ी परेशान कहती, बाजी आज तो आपके घर से बहुत ही गंद निकले। मैं कहा जी 4 दिन तो जो सफाई नहीं करनी तो फिर गंद ही होना। 4 दिन से हमारे मेहमान आए थे और मेहमान तो बेचारे चले गए रात को, और जो गंद डाल के गए बच्चे हैं ना, आपको पता फिर बच्चों वाले घर में ऐसे ही होता है। तो फ्रिज तो मेरी ये भी माशाल्लाह बहुत साफ़ सुथरी है, पर स्मेल इसलिए आ रही है कि ये देखिए बिल्कुल नीट हो गई है। तो आपको पता है स्पेशल बेटा मेरा, ये सुबह हमारे इतने पैसे इन्होंने लगवाए हैं कि 3,000 की, 2200 की, ये सुबह 2200, ये 3,000 रुपया हमारा इस पे लगा। ये साथ वाले हमारे जो पड़ोसी हैं माशाल्लाह, अल्लाह पाक सबको अच्छा ही रखे, वो इतने अच्छे हैं। उन्होंने कहा पाइप लगाना, पाइप लगा लो। तो फिर बेटा कहने लगा अब पाइप लगा के हम गंद डालें, तो इससे बेहतर है कि हम तार बनवाते हैं। तार बना के हमने वो मोटर का स्विच लगाया और टैंकी भर ली। तो अब वो इस घर का जो ओनर है वो आया, उसने वापटा वाले को ला के सारा क्लियर हो गया ना, हमारा क्लियर हो गया है। तो बस यही छोटे छोटे काम होते हैं जिसकी वजह से बंदे को परेशानी होती है। मैं इतनी परेशान थी, अभी मैंने जोहर की और असर की नमाज़ इकट्ठी पढ़ी, क्योंकि जोहर की नमाज के टाइम पे हमारे लाइट नहीं थी, बिल्कुल अंधेरा था, पानी नहीं था। पानी की टंकी तो हमने भर ली थी, पर यह है कि फिर किचन में इतना खलारा, और काम वाली आज तोबा तोबा कर बैठी, कहती बाजी इतना गंद तो कभी मैंने आपके घर में देखा ही नहीं जितना। मैंने कहा यार मेरी सिस्टर के बच्चे आए थे, फिर साग साग वगैरह भी हमने बनाया, तो उस वजह से ना मैं को थोड़ा सा वो प्रॉब्लम हो गई थी। तो साग जब हमने फेंका ना, दिल खून के आंसू हुआ मुझे साग बहुत पसंद है। साग खैर है फिर बन जाएगा, मगर वो मेहनत ज़ाया होगी, पैसे ज़ाया होंगे हमारे। तो अब मैं इसको रोल करूँगी, और रोल करके इसको हम रख देते हैं एक ड्रॉ में, ताकि कभी ज़रूरत पड़े। जैसे छत है, गर्मियों में कभी कोई मसला हो जाता है, छत पे कोई बारबेक्यू का प्रोग्राम बन जाता है, तो फिर बंदा ऊपर लाइट इजीली इस पे लगा देता है ना। अच्छा बेटा मेरा क्या कह रहा है, कहता है जब मैंने यहाँ से तार ली तो ये 2 स्विच लगवाने थे। अब देखो उस बंदे के काम, ये 2 स्विच लगाने का 250 रुपया मांग रहा है। मेरे बेटे ने घर आके खुद ही लगा लिया। तो ये होती है, बंदे को थोड़ा बहुत काम आता हो ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बस ये है कि थोड़ा लेजी पानी है आजकल के बच्चों को। लगा तो लिया। एक दफ़ा मेरे मुंडे ने बेचारे ने बल्ब लाया बल्ब लगा के मुझे कहता सारे पीछे पीछे हट जाओ, बल्ब का बटन ऑन किया, पटाखा पड़ गया नलैक से बंदा लाइक हो ही जाता ना ऐसा ऐसा काम करते रहो। तो मैंने अब इसको ना, मैंने कहा इसका रोल करती हूँ, रोल करके इसको ना किसी ऐसी जगह पर रखती हूँ जहाँ से कोई चीज़ ढूंढने में ना कोई दिक्कत ना हो। तो अब इसको करते हैं हम शॉपर में डालती हूँ, ताकि कोई ना ले इसमें
ले आऊं मैं। ये मेरी लाडो रानी, ये मेरी लाडो रानी, तू मेरी लाडो है। अच्छा, बड़ी मौज से सोई पड़ी है, ये बड़ी मौज से। अच्छा, ये तेरा गाना है ना, ये तेरा गाना है ना, सारे पिंजरे में बंद है और तू इधर मौजे ले रही है, तू इधर मौजे ले रही है, मौजे है। कितनी मर्जी से आती है, आके एक इसका सोने का तरीका है, इसने गद्दी में सर रख के सोना है। मैंने इसके जो इसका कैट हाउस बनाया ना हमने, वहाँ पे भी मैंने अंदर एक बड़े वाला गद्दा काट के ना वो इसके पूरा उसमें सेट किया हुआ 2 पीस एक साइड पे, और वहाँ पे भी मैंने एक कुशन रखा हुआ, क्योंकि इसको शुरू से आदत है मेरे साथ सोती थी। और अब देखो माशाल्लाह कैसे टांगे उल्टी करके यूँ करके लेटी हुई है, जैसे ना इसके ये अपना ये शो करवा रही है कि ये मैं यहाँ पे बिल्कुल आज़ाद हूँ, ये मेरा अपना घर है। और कैट्स हमेशा जो इस तरह सोती है ना, आप सर्च करके देखना, वो यही सोचती है कि यहाँ पे मुझे कोई ख़तरा नहीं है। तो माशाल्लाह आप बड़ी मर्जी से मौज कर रही है, मौज है जी इनकी, मज़े हैं इनके। तो चले अभी मैं ऊपर से देख के आती हूँ ऊपर क्या सूरत हाल है। रिमोट वाला भी सर्दी भी अचानक से इतनी ज़्यादा हो गई है। तो सोई रहे मैडम आई जी, एक ऐ मैनू बहुत तंग करता मेरा हीटर जड़ा ना। चलो कोशिश कर लेने हैं, अगर जित गए तो घर वाले खुश, हार गए तो रिश्तेदार। देखा, आलू फिर बंद हो गया। सत्यानाश तेरा आए। चल पड़े चल पड़े चल पड़े चल पड़े, चल पड़ी चल पड़ी। ये भी अच्छा हुआ, चल गया। तेरे लिए तो लगाया मैंने, तेरे लिए तो लगाया है। मैं मेरी लाडो रानी टीचर के होकर बेटियां गा लें। आज हमारी किचन से छुट्टी है, क्योंकि मैंने हमारे ना जब लाइट नहीं आ रही थी तो आटा मैंने निकाला, मैंने कहा कहीं ख़राब ना हो जाए, तो मैंने सारी रोटियां बना के एक दफ़ा हॉटपॉट में रख दी और सालन भी हमारा पड़ा हुआ है। अगर वैसे ज़रूरत पड़ी तो बाहर से कुछ मंगवा लेंगे, बस माँ बेटे हैं तो हमारे लिए इतना ही काफ़ी। मैंने तो बस जो खा ली अब, और कुछ नहीं, अब ज़रूरत नहीं है। वैसे बेटे को भेजनी हूँ मार्केट, एक तो मेरे कपड़े रहते हैं दरअसल के पास, वो कपड़े लेके आएगा। फिर दिल कर रहा है कि कुछ फ्रूट श्रूट हो जाए, जैसे माल्टे, अमरूद। आपको पता सीज़न की जो फ्रूट होते हैं इनमें ज़्यादा माल्टा और मौसमी और अमरूद ही आजकल चलता है। बाकी जो आजकल का सेब है वो खाने वाला नहीं, वो स्टोर वाला सेब है, तो मुझे स्टोर वाले सेब का बिल्कुल भी टेस्ट अच्छा नहीं लगता। आज मैंने कपड़े भी नहीं चेंज किए, क्योंकि कपड़े इसलिए नहीं चेंज किए, लाइट का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, तो मैंने यही सोचा, मैंने कहा चलो ये पहने हुए हैं तो इसी में आज चल जाएगा सारा। नमाज जब मैं पढ़ती हूँ तो मैं अबाया पहन लेती हूँ ऊपर से, क्योंकि मैंने टी शर्ट पहनी हुई, टी शर्ट के साथ आपको पता फिर नमाज नहीं होती, तो फिर मैं इसके साथ टी शर्ट पहन लेती हूँ। तो चले अभी इंशाल्लाह बस थोड़ा रह गया मेरा, मैं अभी ऊपर जाऊँगी बेटी के कमरे में, मैंने जाना है बेटी के कमरे की, आज मैंने सफाई वगैरह करवा दी हुई है। सेटिंग थोड़ी रहती है पर मेरा उसकी उनके कमरे में जाकर सेटिंग वेटिंग करने को मेरा कोई मन नहीं, खुद ही आके कर लेगी। तो अभी मैं किचन में जाती हूँ, मैंने अब 2 अंडे बॉयल करने हैं क्योंकि शाम पड़ गई है तो मगरब भी होने वाली है। वैसे तो मैं वज़ू में बैठी हुई हूँ, इतनी बेवकूफ़ हूँ, दुपट्टा उतार दिया है तो दुपट्टा ले लेते हैं। बस अभी मेरी कॉफ़ी भी ब्लैक ख़त्म है, तुम कॉफ़ी ले आना, थोड़ा सा ग्रोसरी का आना, अच्छा, और सर्फ भी लेके आना है, मेरे कपड़े भी पकड़ लेना, आते हुए फ्रूट भी थोड़ा सा ले आना। नहीं नहीं नहीं, माम को नहीं लेके आना, बकवास नहीं कर। ग्रोसरी करने जाना उल्टी हुई है, ये देखना चक्कर। वो मुझे 3 दफा कह चुकी मम्मा जी ग्रोसरी करते तो मुझे क्यों नहीं साथ भेजते। अगर 20-25 की ग्रोसरी ना तो 20-25 की इनकी घर वाली खाने वाली चीजें आ जाती हैं, तो मेरे लिए तो सारा नुकसान है ये। अब कौन करेगा। उसे लेके आना सर, मुझे लेके जाना साथ। लाओ, कब तक आना है? ग्रोसरी करने जाना है? हाँ इसको तो लेके जाने देती हूँ। क्या
इसे बताओ साग सारा खराब हो गया, साग सारा खराब हो गया है। वो फ्रिजें दोनों बंद थी, आज को लाइट ठीक हुई है आज। बिजली खराब थी हमारी, पर पक्की पक्की चली गई थी, आज ठीक करवाई है बाप ने आपकी। तो जल्दी आ जाओ, 6 साढ़े 6 तक आ जाओ ग्रोसरी करने। कपड़े भी पकड़ने हैं ना मेरे जाते हुए। 5:30 हो गई। 5:30 हो गए। हाँ जल्दी आ। क्या कह रही, कहती होगी मैं आती हूँ। उसने और क्या पकड़ना, उसने चीज़ पकड़ेगी, पास्ता पकड़ेगी, फिर वो उसकी जो चीज़ें हैं वही पकड़नी उसने। वो उसको चीज़ के अलावा कोई काम नहीं। चीज़ फ्रिज में जितनी भी ला के रखूँ ना, सैंडविच बनाती है, फिर अगर पराठा बनाया तो पराठे में चीज़ है, सैंडविच बनाया तो सैंडविच में चीज़ है, अगर मकरोनी बनाई तो उसमें चीज़ है, पता नहीं को पका ना गया। रात को ये बच गई मलाई, इसको मैंने ना टाइम से गर्म करके तो इसको जाग लगा दिया था, 2 छन्ने भरे हुए थे। अगर इसको जागना ना लगाती तो ये भी जाती रहनी, तो बड़ा दुख होना था। और मेरा बेटा तो 2 सेकंड भी नहीं निकालता, कसम खुदा की। उसको अगर घी या मक्खन ना मिले तो उसने तो शोर मचा देना होता कि मैंने सूखी रोटी नहीं खानी। रात को ना ऐसे जेन में आइडिया आया, मैंने बेटे से बोला, मैं कहा तू जल्दी जा, मुझे दही ला के दे, तो मैं ना जल्दी जल्दी से ना इसको जाग लगा दूँ। तो आपको पता है थोड़ी चीज़ लेने के लिए बच्चे मार्केट नहीं जाते, वो जितना मर्जी कहते रहे, वो कहते नहीं जी अगर चीज़ मंगवानी तो इकट्ठी मंगाओ, थोड़ी सी चीज़ लेने के लिए मैं बाइक निकालूँ। फिर मैंने उसको बोला, मैं कहा तुम इतना सा दही ले आओ कि तुम रायता भी बना लो और साथ जाग भी लगा लें। फिर क्या है, ये दही लेके आया और दही ला के दिया। फिर मैंने मलाई को गर्म किया करके, तो मैंने इसकी माशाल्लाह वो रात को जाग लगाई थी, बड़ी अच्छी वो जम गया हुआ दही, तो आपने भी देखा ही है। तो अभी इसको अभी तो मैं फ्रिज में रख रही हूँ, क्योंकि रात हो गई है, मगरिब की अजान नमाज मैंने मगरिब की पढ़ ली हुई है, अब तो इशा होने वाली है। अब हम इसको रखते हैं फ्रिज में। फ्रिज में रखने के बाद फिर कल इंशाल्लाह इसका मक्खन निकालेंगे। मक्खन निकालने के 2 तरीके हैं, 2 से 3 तरीके हैं। बाज़ लोग है ना मलाई को ऐसे पकड़ते हैं, उसका मक्खन बना लेते हैं, वो मक्खन नहीं होता। उस जिस चीज़ में खटास ना हो उस चीज़ का कोई मज़ा नहीं है। मक्खन वो होता है कि मलाई जमा है, उसको रात को जाग लगाओ, सुबह उठ के तो उसको किसी चाटी या गड़वा या कुछ किसी चीज़ में भी डाल के आप मशीन लगा के तो उसको ग्राइंड करो और वो मक्खन निकाल लो। आजकल तो हाथ वाली मदानियों से भी लोग निकाल रहे हैं, जग से भी निकल रही, मगर जो चाटी में मक्खन निकलता है ना, वो एक नंबर फर्स्ट क्लास बेहतरीन निकलता है। तो अभी मैं रख रही हूँ फ्रिज में, इंशाल्लाह कल देखेंगे कि क्या करना है, अगले स्टेप का कल ही बताऊँगी। इसको रख लेते हैं फ्रिज में, इधर रखती हूँ, सुबह निकाल लेंगे इसकी मलाई। फ्रिज भी खाली है, चुदरानी बनी है आज। मैं तो जा रही हूँ ऊपर रूम अपने में, ऊपर जाके मैं लाइव करूँगी। तो खाना तो हमारा हो चुका है, अगर बेटे को भूख हुई तो वो खा लेगा। आज काम वाली से मैंने काम इतना ज़्यादा करवाया, उसकी तो बस होगी। मुझे कहती बाजी इतना गंद तो आपके घर में मैंने कभी नहीं देखा। मैंने कहा यार 4 दिन, हफ्ते वाले दिन वो आई थी, कपड़े जब मशीन लगाई, हफ्ता, इतवार और सोमवार, ये आज के दिन उसने 3 दिन के बाद सफाई की है। मैं तो जो सच पूछे, मैं तो किसी काम को नहीं लगाती हाथ। वो संडे वाले दिन मैं काम ही नहीं करती। संडे वाले दिन हम सारा दिन सोए रहते हैं, ज़ोहर की नमाज के टाइम उठते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, फिर किचन में नाश्ता वाश्ता कर लेते हैं। कौन बड़ा देश का था, ये जो साग मेरा ख़राब हो गया था, फिर मैंने बाजी से बोला, मैं कि इसको धो के दो। ये जो धो गई है, ये भी उसने बर्तन भी सारे धो दिए हैं। तो अब हम बर्तनों को इधर सेट कर लेते हैं, क्योंकि बर्तन सेट करके मेरी है ना, दरअसल मेरी ख़त्म हो गई है कॉफ़ी ख़त्म हो जाए तो मुझे तो मौत ही नज़र आती है। बेटा कह रहा है कि मैं जाता हूँ मार्केट, तो फिर मैं मम्मा जी आपको ला देता हूँ। ये कोटना शरीफ, इसको इधर कर लूँ, बेचारा कितनी देर तक जा रहे हो? सिलाई वाली ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिता मैंने, मैं कह रही थी मैं ज़रा पैसे भी भेज दी थे। चलो कर लो। ये कहवा मुझे बहुत पसंद है, बहुत। अब हमने पानी चूल्हे पर रख दिया है, अब इसमें रखते हैं ग्रीन टी। जैसे गर्म होगा फिर बनाएंगे ग्रीन टी और ऊपर ले जाएंगे। अच्छा, मैं अब अपने बिस्तर में जा रही हूँ।
आज का व्लॉग हमारा इतना ही है। अगर अच्छा लगे तो आपको पता है लाइक शेयर तो बनता है ना, और फिर जो कमेंट्स है वो भी आप लोगों के अच्छे कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। तो बुरे कमेंट्स ना किया करें, मैं पढ़ती नहीं हूँ। मेरे मुनाफिक रिश्तेदार बहुत बारीकी से पढ़ते हैं और फिर बाद में कहते हो आपकी मम्मा को ऐसा मैसेज हुआ। हालांकि मुझे उनके मैसेज से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो चले इंशाल्लाह कल आएंगे नए व्लॉग के साथ। तो हमारा ये बन रहा है ग्रीन टी। जैसे पकेगी फिर हम कप में ऐड करेंगे, इसमें आधा टुकड़ा लेमन का डालेंगे और फिर गड़ करके पी जाएंगे।